नमस्ते फ्रेंड्स। आज का मेरा वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि इसमें मुझे देने हैं आपके बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई। तो सबसे पहला कमेंट जो बहुत ज्यादा आता है और वो है कि आपने शादी के बाद पढ़ाई क्यों शुरू करी, कैसे शुरू करी। तो मैं शादी के टाइम ग्रेजुएशन कर रही थी और एक चीज मेरे अंदर हमेशा से रही है और पता नहीं वो सही रही है कि गलत रही है। मतलब मैं जब बात करती हूँ अपनी, तो मेरी अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ये वाली फील मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। मैं अपने लिए औकात से ज्यादा सोचती हूँ। और अगर मैं बात करूं अपने आप को कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे ऐसा लगता तब मैं उसमें अपने आप को अपनी कैपेबिलिटी से काफी कम आंकती हूँ। जैसे अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरे अंदर यह कोई बात नहीं, छोड़ो, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, इस तरीके की फील मेरे अंदर है। और मैं उस चीज को बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रखती हूँ। ये मेरे अंदर एक नेचर में, बेसिक नेचर में है, पहले से ही है। शादी हुई तो यही चीज सोच के घर पे आई। एक पूरी ज्वाइंट फैमिली मिली जिसमें रहना था और 3-4 महीने बाद मेरे देवर की भी शादी हो गई। तो हम चारों लोग लगभग एक ही एज ग्रुप के हो गए और हम रहने लगे साथ साथ। उसमें अगर पढ़ाई की बात करूं तो मेरे दिमाग में एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जो कि घर में आई है, और उससे पहले मेरा कोई सच बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं था। ये मैं आपको बता रही हूँ, करीब 18-20 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तब की बात। कोई एक्सपोजर नहीं होना, घर में आके बैठ जाना, घर के रूटीन काम करना। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि स्टडीज को लेके मेरा रुझान, मतलब मुझे ये था कुछ करना है। अब ये क्लियर नहीं था कि करना क्या है। तो जब पढ़ाई स्टार्ट करी तो मतलब वो जॉइंट फैमिली में काम के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर वो ब्रेक होती रही। लेकिन फाइनली एक जिसे कहते हैं ना, मैंने किला फतेह किया जब मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करी। तो मैंने ये चीज तो समझ गई थी कि मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो मैंने सबसे पहले काम करना सीखा कि क्योंकि शादी से पहले क्योंकि मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वहां पे मतलब रहते हैं घर पे लोग कि हमें काम नहीं करना पड़ता। हाँ, शादी से 3 महीने पहले मुझे मेरी नानी जी ने खाना बनाना सिखाया था। तो हुआ क्या, एक काम को अच्छे करने का ढंग सीखा, काम ज्यादा से ज्यादा किया, लेकिन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं था। तो जितनी भी हमें नॉलेज थी हमने उस हिसाब से मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। हो, पहली चीज, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता जो आप लोगों से बहुत अच्छा मुझे कोई चीज आती हो। लेकिन है क्या, हर इंसान अपने जो सेल्फ एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें शेयर करता है। लाइफ के बारे में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी चीजों को एज अ चैलेंज लिया है। तो मैं उन एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जो भी मेरी जिसे कहते हैं जर्नी रही है उससे रिलेटेड टिप आपको देती हूँ। तो पहले टिप तो ये है कि कभी भी लाइफ को लेकर ना बहुत बड़े गोल मत बनाओ, हमेशा छोटी छोटी चीजों को लेके चलो। जैसे जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तब मुझे ये था कि मेरे अंदर ग्रूमिंग की कमी है, क्योंकि मैं घर पे रहती थी और मैं बिल्कुल भी ग्रूम नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, एक सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस ली। इस घर में रहते रहते होता क्या है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हमारी सराउंडिंग से होता है, एज अ ह्यूमन, जो भी हमारे चारों तरफ है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपने चारों तरफ कैसा माहौल रखना है। जब हम घर पे रहते हैं तो हमारे पास रहते हैं केवल घर के काम और सिर्फ घर के लोग। अब जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो घर के कामों में तो आप बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते हो, एक्सप्रेस भी नहीं करते हो अपने आप को। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी कभी कभी, देखो सबके साथ ये नहीं होता, थोड़ी सी दबती चली जाती है। और वो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं उसे नाम देती हूँ कि हमारी पर्सनैलिटी में जंग लगती चली जाती है, रस्ट लग जाती है। वो हमें नहीं लगने देनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ अच्छे लोगों को या तो सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना चाहिए। अच्छे इन द सेंस जिन्हें हमसे कुछ चीज एक्स्ट्रा आती हो। देखो होता क्या है, जब हम एक जगह के अंदर रहते हैं तो हम वही बातें करते हैं जो उस एरिया के अंदर होती हैं। केवल हमारी नॉलेज उस एरिया तक ही रहती है, क्योंकि हमारा दिमाग एक स्पंज की तरीके से होता है और वो लगातार चीजों को ना अपने अंदर लेता रहता है, सोख करता रहता है, सोखता रहता है। तो अगर हमें वही चीजें सुनाई देती रहेंगी ना तो हमारा दिमाग उन्हीं चीजों में चला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं शादी होके आई थी तो मुझे भी बहुत सारी चीजों में डांट पड़ती थी, बोला जाता था बहुत कुछ। लेकिन मैंने क्या कहा, मेरे दिमाग में बस ये चलता था कि मुझे क्या करना है,
अपनी कैपेबिलिटीज मेरे लिए, मतलब मैंने अपने बारे में बहुत चीजें इमेजिन कर रखी थी, तो मैं उस तरफ फोकस करती थी बजाय इसकी कि कोई मुझे क्यों कह रहा है। अगर किसी ने मुझसे कह दिया, हाँ कह दिया होगा, शायद मेरे से गलती हो गई होगी, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा वोकल हो जाऊं अपनी चीजों को लेके, अगर मैं सबसे बात करने लगूं तो मेरी पूरी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी उस तरफ। तो इसलिए मैंने अपनी एनर्जी का कभी भी डाइवर्जन उस तरफ नहीं किया। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आप गोल बनाइए कि आपको इस सेमेस्टर में, इस साल में अपने बच्चे का पढ़ाई का स्टेटस बढ़ाना है, उसकी रैंकिंग बढ़ानी है, आईक्यू बढ़ानी है। बच्चों की भी आप आईक्यू को चेक कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपने डिसाइड किया मुझे आईक्यू बढ़ानी है, तो जब आप जो चीज सोच लेते हो वो तब पूरी हो जाती है जब आपके दिमाग में वो 24 आवर्स चलती है। बस ये एक और टिप है। तो अगर आपके दिमाग में वो चीज 24 आवर्स चलती रहेगी तो वो आप 100% कर लेते हो, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो बस आपको हमेशा वही सोचना है जिसे कि हम पैशन का नाम देते हैं। तो अगर आप मान लो कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, कोई आपसे कुछ कह रहा है और वो आपके अंदर अगर असर डाल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका गोल है उसको आप अभी 100% नहीं सोच रहे हो। तो कोई भी चीज करने के लिए सबसे जरूरी चीज तो होती है विल पावर, और दूसरी चीज होती है उस चीज को जीना, दिन रात उसी चीज के बारे में सोचते रहना। तो इसी में एक क्वेश्चन और था कि आप जैसे कंबाइंड फैमिली में रहते थे, हमारे पास बहुत काम होता है, अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो लोग हमें सुनाते हैं। जैसे हम चारों लोग रह रहे हैं तो मैंने और मेरी दौरानी ने काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इन शॉर्ट समझाती हूँ, 2 लोग हैं, घर में काम है खाने का, कपड़े का, डस्टिंग का, क्लीनिंग का और सबसे जरूरी खाना बनाने का। तो हमने काम का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने ही एक दिन जब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुझे टाइम निकालना है तो मैं उसके साथ बैठी और हमने काम का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ने बैठ के किया। कैसे कि और वो जो हमने काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया उसे हम 1 हफ्ते तक रखते थे और फिर स्वैप हो जाती थी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगले हफ्ते के लिए। काम का डिस्ट्रीब्यूशन ये था, मैंने सुबह खाना बनाना है तो जो दूसरी पूनम फ्री है, मेरी दौरानी फ्री है, वो करेगी घर की डस्टिंग क्लीनिंग, क्योंकि घर काफी बड़ा था, हाउस हेल्पर लगी हुई थी, तो वो डस्टिंग करेगी, क्लीनिंग करेगी, मॉर्निंग की चाय बनाएगी वो, और सारे ये सब काम देखेगी। उसके बाद जो शाम को उसको खाना बनाना है, और मैं क्या करूंगी, जो जितने भी कपड़े सूख रहे हैं उनको फोल्ड करना, इवनिंग की चाय बनाना, और जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं वो मैं इवनिंग में करूंगी। इससे क्या होता था, हम दोनों ही एक टाइम पे कंप्लीटली फ्री होते थे, क्योंकि क्लीनिंग का काम मुश्किल से 1 घंटे में हम फ्री कर दिया करते थे। नेक्स्ट वीक फिर ड्यूटीज चेंज हो जाया करती थी। कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि घर के बाहर जाके हमको नौकरी करनी है, कुछ काम धंधे स्टार्ट करने। आप घर के अंदर भी आगे बढ़ सकते हो, घर को अच्छे से संभालो, बच्चों को आगे बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, घर को इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज करो, हर चीज क्लीन रखो, टाइम पे फ्री हो, अपने आप को टाइम पे फ्री कर लो। ये नहीं कि आप पूरे दिन लगे हुए हैं उन कामों में, ये घर के अंदर की सक्सेस होती है। घर के अंदर अपने आप को घर के अंदर के कामों में बहुत लंबे टाइम तक उलझा के मत रखिए। तो अपने कैरियर को लेके ना थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीज मैंने सीखी थी अपने फादर इन लॉ से। देखो, अपने लिए सेल्फिश होना इसलिए जरूरी है कि अगर आप सही से नहीं सोचोगे, अगर आप खुद आगे नहीं बढ़ोगे, खुद सही नहीं रहोगे, तो एक फैमिली वाकई सफर करती है। घर में केवल एक फादर फिगर का सही रहना, बढ़िया रहना, अच्छा सोचना, पढ़े लिखे होना, काम करना ही नहीं होता है, बल्कि एक जो दूसरा पार्टनर होता है उसका भी काम इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कुछ करेंगे तो आपका मेंटल ग्रोथ होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ लव वाली फील लानी पड़ेगी। तो मैं क्या रही थी, सेल्फिश किस मामले में थी कि मुझे टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैंने काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और एक रूल हमेशा अपनाया। इसका मैं आंसर इस तरीके से देती हूँ कि एक क्वेश्चन ये था कि जब हस्बैंड का सपोर्ट होता है तो आप सब कुछ कर लेते हो, तो आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया होगा। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं गलत बोलूं तो वो भी उस सपोर्ट के लिए नाइंसाफी होगी जो मुझे मिला। तो सपोर्ट की मैं बात करूं, हर आदमी तब सपोर्ट करता है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभालते हो। एक नए घर में जाके आपको पहले अपने आप को साबित करना पड़ता है। अगर आप अपने आप को प्रूव कर देते हो तो आपको थोड़ी सी लिबर्टी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सुबह से लेके रात तक नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस सिर्फ घर के कामों में रहोगे, शिकायतों में रहोगे या कमियों में रहोगे, तो कभी भी आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे। इनसे हटा के आप कुछ भी करना स्टार्ट करोगे तो आपको उन चीजों के लिए जो आप करना चाहते हो लिबर्टी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वही मेरे साथ हुआ। मुझे पढ़ना था, जॉब करनी थी, जो भी करनी थी, लेकिन मेरे लिए प्राइम फोकस था कि मुझे
मुझे सबसे पहले जो करना थी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थी और उनको मैं पूरा करने के बाद अपनी पढ़ाई करती थी। तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी फैमिली में आपको पढ़ाई के लिए आपके से कहा जाएगा कि बाकी जिम्मेदारियां छोड़ दो, तुम खाना छोड़ दो, मैं बना दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैं एक टिपिकल इंडियन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे सबके अपने रोल, अपनी रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है और वो होना भी चाहिए। वो मैंने अपने घर में भी देखा है। तो इसलिए मुझे लिबर्टी इसलिए मिली अमर से, क्योंकि मैं सारी जिम्मेदारी अपनी बहुत बढ़िया पूरी किया करती थी। एक स्टेज तो ये थी कि गुड्डी बहन जी मेरे पास पूरे टाइम के लिए रहा करती थी। जब मैं जॉब करा करती थी तो एक टाइम पे वो नहीं थी, वो मतलब चली गई थी। उनको 1 मंथ की छुट्टी चाहिए थी, उनकी बेटी की शादी थी। तो मैंने 1 महीना घर का काम संभाला था। मुझे 8 o'clock कॉलेज के लिए निकलना पड़ता था, तो मैं सुबह 3 बजे उठती थी। मैं पूरी क्लीनिंग करती थी, मतलब उस क्लीनिंग को मैं क्लियरली आपको बताऊं, झाड़ू पोछा, बर्तन, ब्रेकफास्ट और खाना और कपड़े धोना, मैं इतने काम करके 8 बजे कॉलेज के लिए निकलती थी और शाम को जब मैं आती थी तो पूरा ही काम किया करती थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें आसान होती हैं। मेरे ख्याल से चीजें 80% मुश्किल होती हैं और 20% ही स्मूथ होती हैं। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हर फैमिली ऐसी होती है कि तुम्हारा जो मन है वो कर लो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अपनी फैमिली की कंडीशंस को देख के, अपनी जिम्मेदारियों को देख के ही अपने लिए चीजें डिसाइड करिए, बहुत जरूरी है। देखो ये मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि अपने आप को ना सुधारो। मतलब सुधारने का मतलब क्या होता है, एक चीज अपने अंदर ऐड करो और एक कमी अपनी हटाओ। ये हमेशा कोशिश किया करो। ये नहीं होता कि नए साल पे हमने इस साल के लिए ये चीज सोची, ऐसा नहीं है। वो हमेशा आपको सोचना पड़ता है। तो हस्बैंड का सपोर्ट जहां तक था, वो हस्बैंड का सपोर्ट इतना है कि अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां परफेक्टली पूरी कर रहे हो तो ठीक है, तुम कर सकते हो और वो तुम्हें संभालनी बखूबी आनी चाहिए। और वो उसको मैंने किस तरह से किया वो भी एक पूरे वीडियो में शेयर करूंगी कि घर से बाहर निकलकर, चाहे वो योगा क्लास के लिए, पेंटिंग क्लास के लिए, डांस क्लासेस के लिए, पढ़ने के लिए, इंग्लिश के लिए, किसी भी चीज से आप निकलते हो तो उससे आप केवल ये नहीं सीख रहे हो कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये पर्टिकुलर ट्रेट हमें आ जाएगा, ये चीज हम सीख जाएंगे। इसके बजाय हम ये भी सीखते हैं कि जो इतने लोग हैं ये किस तरह से बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसका आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप एक बार करके देखिएगा। तो देखो अभी तो एक ऐसा टाइम है कि हमें घर से बाहर बहुत ज्यादा नहीं निकलना है। हम अगर चाहें तो जो है एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसपे 1-to-1 आपको क्लासेस मिल जाती हैं। आप उनको सर्च करो, उन पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक पर्टिकुलर डोमेन के लोगों से इंटरेक्शन करने के अलावा आपको एक दूसरे तरीके के लोगों से भी इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है और उससे आपकी पर्सनैलिटी में काफी चेंजेस आते हैं। और हम जैसे जैसे वो चेंजेस आते जाते हैं, हम कहते हैं कि देखो इसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। वैरायटी ऑफ जो है लोगों से ये मिले हुए हैं, वो इनकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। और जितने ज्यादा लोगों से आप मिलना शुरू करते हो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप फिर कुछ करने की सोचते हो। मैं भी बहुत लोगों से ही, अपने ही घर के बहुत लोगों से मिलती हूँ, अपने मायके के लोगों से मिलती हूँ। एक चीज जो होती है ना, वो ये भी एक कमेंट का रिप्लाई है जिसमें एक चीज होती है कि नहीं हम ये इसलिए नहीं कर सकते कि इसकी ये रीजन है। ये चीज ही बिल्कुल गलत है। मुझे चीज कभी समझ में नहीं आई। हम इसलिए ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंबाइंड फैमिली है। हम ये इसलिए नहीं कर सकते कि हमें टाइम नहीं मिलता। हम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फीस पर मंथ 1000 रुपीज है जो हम पे नहीं कर सकते। ये सारी चीजें ना, ये बहुत बेकार बहाने होते हैं। किसी भी चीज को ना करने के तो आप कितने ही बहाने बनाते जाइए, आपको मिलते जाएंगे। और किसी भी चीज को करने का अगर आपके पास एक बहाना भी है तो आपको वो चीज करनी चाहिए। तो कोई भी बहाना मत बनाओ। अगर आप 1000 रुपीज पे नहीं करते हो तो आप कोई ऐसी क्लासेस शुरू करो जहां आप 500 रुपीज पे करो। एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने अभी 2015-16 में अपना वेट बहुत कम कर लिया था। 35 kg मैंने वेट अपना कम किया था। और वो मैंने जिस जिम में कम किया था वो मेरे घर के बिल्कुल पास में ही था। और उनकी जो फीस थी वो थी 1200 रुपीज। पेइंग कैपेसिटी की बात नहीं थी, मैं जॉब कर रही थी, बढ़िया जॉब थी और मैं पे कर सकती थी। अच्छे से अच्छा जिम मैं अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन मैंने वो जिम लिया। मैं ना बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसे जिम में जाऊंगी जिसमें एसी चल रहा हो, जिसमें ये हो, वो मशीन्स हो, ये हो, ऐसे, वो सब मेरे अंदर नहीं है। मुझे बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो देखो ये मैं अपनी बता रही हूँ कि वो मैंने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि वो मेरे घर के पास था। शानू को, करण को मैं छोड़ के जाती थी तो मैं 4 o'clock जाती थी और 7 o'clock मुझे शाम को वापस आना होता। तो 3 घंटे लोग बिल्कुल
कायदे से रहें। ये टाइम इनका ऐसा था कि घर पे बैठ सकते हैं या अपने स्कूल से आते थे। तो मैंने वो पास का जिम ज्वाइन किया। उसमें देखो एसी नहीं था, उसमें सिर्फ एक ट्रेडमिल थी बस, जिसपे कि हम मतलब जो आ जाता था वो उसकी हो जाती थी, फिर हमें वेट करना पड़ता था। लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मुझे बस वजन घटाना है, मुझे यही प्लेटफॉर्म मिल जाए बहुत अच्छा है। तो मैंने उसे उस तरीके से देखा। आपको अगर ये रूम सजाना है और आप सोचते हो कि मेरे पास 1000 रुपीज है, आप तो भी सजा सकते हो। तो वो चीज ना, एक आजकल की चीजें ऐसी हैं कि आप बहुत छोटी सी चीज से भी कोई भी चीज की शुरुआत कर सकते हो। तो देखो, योगा की क्लासेस आपको 200 रुपीज में भी मिल रही है और योगा की क्लासेस आपको 2000 और 20,000 में भी मिल रही हैं। अब आपकी पॉकेट जिस चीज को अलाउ करती है उसको करो, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे होते हैं जब आप एक बार बाहर निकल कर इनको करते हो। उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आपने स्टिचिंग सीखी है। देखो, मैंने कोई स्टिचिंग नहीं सीखी है, कोई सिलाई विलाई मैंने नहीं सीख रखी है। और एक्चुअली हुआ क्या था, जब करण होने वाला था तो मम्मी ने बोला था, मदर इन लॉ ने बोला था कि देखो बाहर से सामान नहीं लेना है, घर पे बच्चों के सिलो। तो मशीन में तो कुछ आता नहीं था, बस हमें इतना पता था कि हाँ मशीन कैसे चलती है। तो मैंने धागा डालना भी उन्हीं से पूछा, धागा डाला तो मैथ्स की स्टूडेंट लाइन खींची, ये देखा कितना दूरी पे रखना है, कुछ पॉइंट लगा और सिलाई शुरू करी। तो एक सीधी सिलाई स्केल से लाइन सीधी करके सीखी है। लेकिन होता क्या था, अपना दिमाग दौड़ा उड़ा के वो करा करते थे। खाली होती थी अपनी पढ़ाई से ना, तो सबसे पहले मैंने कर्टेन सिले थे, जिसमें कि बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं थी, लेकिन मैंने आपको वो दिखाई भी है। पिंक और ग्रीन कलर के, पिंक कलर के फ्रिल वाले कर्टेन से। जो हाँ, आप इतना कूल कैसे रहते हो, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है कि बड़े आप बहुत ही कूल रहते हो, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली है क्या, मैं अपने घर को संभालती हूँ, तो मेरे घर में अगर एक कुशन भी थोड़ा सा चेंज होता है तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ कोई आया था, वो वाली स्थिति है मेरे साथ। तो होता क्या, मैं सारा घर संभालती हूँ, सब करती हूँ, तो उसमें जब मुझे कहीं पे भी कोई, हालांकि मतलब ऐसा भी नहीं है, हाँ उसमें अगर कोई, जैसे मैंने किसी को कोई काम दे दिया, वो काम ना हो तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, बच्चों के ऊपर आता है। लेकिन अब बच्चे बड़े हैं, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करके बच्चों को नहीं संभाल सकते हो। एक्चुअली बच्चों से आप जितनी ज्यादा शेयरिंग करोगे, जितनी ज्यादा बात करोगे, वो आपका उतना ही ज्यादा कहना मानते हैं। तो ये उस चीज का भी आंसर है कि बच्चे सुनते नहीं है आप किस तरह से करते हो। तो मैं अपने बच्चों से सारी चीजें शेयर करती हूँ। बच्चे समझदार हैं दोनों। अब देखो, दोनों अपनी लाइफ में क्या करेंगे वो एक अलग पार्ट है, बट बहुत ज्यादा समझदार हैं दोनों। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, घर आपका है कि रेंट का है? घर मेरा अपना है। मेरी दौरानी मेरे घर के ज्यादा दूर नहीं रहती, पास में ही वो रहती है। उसका घर लगभग मेरी तरीके से ही है। हम इस घर में अभी 3 साल पहले आए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज और है कि आपने जॉब क्यों छोड़ी। मैंने जॉब इसलिए छोड़ी थी, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। जो अब छोड़ी थी जॉब, वो मैंने इसलिए छोड़ी थी कि देखो, जब बच्चे आपको दिखते हैं ना, तो आपको लगता है, या घर दिखता है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको जो है ना कहीं ना कहीं ये मिसगाइड ना हो जाए। आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में बहुत मायने रखती है। तो क्या आप इनको सही से गाइड कर पा रहे हो? क्योंकि होता क्या रहता है, जैसे जैसे आप जॉब करते रहते हो, आपका प्रोफाइल रिच होता चला जाता है, आप एक अच्छे प्रोफाइल पे पहुंचते चले जाते हो। जैसे ही आपका प्रोफाइल बढ़िया होता है, आपके पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं बहुत सारी। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ घर को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो, फाइनली मेरे पास टीचिंग का काम नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसी पोजीशन पे थी कि मैं चीजें संभाला करती थी। तो घर आके भी मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चला करती थी। एक प्रेशर फील होता था। वो प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा था कि मैं घर पे आके ना, मतलब जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल चुप रहती थी। क्योंकि वो जब आपके दिमाग में कुछ चलता रहता है ना, तो आप शांत रहते हो। तो ना तो बच्चों से बात कर रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना ज्वाइन कर पा रहे हैं, घर में कोई बात हो रही है, ना कोई काम ढंग से हो रहा है, क्योंकि आप प्रेशर में हो। तो सबसे अच्छा काम तो है ना कि अपनी क्लासेस लो, फ्री हो जाओ। लेकिन मेरे पास उससे ज्यादा बड़ा काम आ चुका था, इसलिए मैं उस प्रेशर की वजह से जो है मैंने जॉब छोड़ी थी। क्योंकि मैं उसे हैंडल कर भी लेती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मुझे घर पे रहना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा एक डिटेल्ड इसका आंसर मैं देना चाहूंगी, अभी भी वो मैं दूंगी। लेकिन हाँ, मैं फिर से, जो भी आप वर्किंग हैं या आप जॉब करते हैं, तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को देखिए। फाइनेंशियली घर को हेल्प करना भी एक जिम्मेदारी होती है। सब कुछ मिला के सोचिए और अपनी प्रायोरिटी हमेशा डिसाइड करिए। जैसे जब से मैंने जॉब करी, मेरी प्रायोरिटी पे टॉप पे मेरे बच्चे और घर था। तो जब भी मैं ये देखती थी कि उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जॉब छोड़ दिया करती थी। क्योंकि मुझे घर में पैसे से मैंने कभी भी, मतलब फाइनेंशियली घर में हमारे को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे घर में सपोर्ट करना पड़ा हो उनको।
मैं अपना पैसा जहां मर्जी होता था घर में वहां पे खर्च करा करती थी, पूरा मतलब अमर ही देखते थे। ऐसा सच नहीं था कि मुझे इसलिए अर्न करना पड़ता था एक स्टेज के बाद कि मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, अमर को वो चीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैंने प्रायोरिटी पे मेरी चीज़ें पहले से फिक्स थी। और हाँ, कई बार ऐसा होता था जब आप अर्न करने लग जाते हो तो आपको उस पैसे की कमाई की आदत पड़ जाती है, तो फिर अगर आप नहीं कमाते तो आपको लगता है अरे क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है आप उस हिसाब से खर्च कर रहे हो, फिर अचानक से वो पैसा आना बंद हो जाता है ना, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है। तो वो चीज़ थोड़ी सी हुई थी मेरे साथ, होनी भी थी, लेकिन फिर भी मैंने प्रायोरिटी अपनी डिसाइड कर रखी थी और वो बिल्कुल क्लियर थी। उन चीज़ों में मैं डेली कंफ्यूज या नर्वस नहीं होती थी, वो क्लियर था। बच्चे, फैमिली, खाना पीना, बच्चों की हेल्थ वगैरह सब, देन मेरी जॉब। कहीं पे भी ऊपर का डिस्टर्बेंस हुआ तो हम जॉब छोड़ देंगे। तो जब दिमाग में क्लैरिटी रहती है तो आप कंफ्यूज्ड नहीं रहते कि हमें ये करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए। देखो, करियर किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने कोई भी जिम्मेदारी अपनी अच्छी तरीके से नहीं निभाई, उसका गिल्ट आप अपने मन से नहीं निकाल पाते हो। मैं इतना मैसेज दूंगी, अगर आपको कहीं पे भी लगता है, आप अपनी बुद्धि और विवेक से सोचिए, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मेरा ऐसा करने से ये चीज सफर हो रही है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जॉब तो आप रीस्टार्ट कभी भी कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं। हालांकि आजकल कंपटीशन भी बहुत है, जिसमें एक बार छूट के गैप आने के बाद दोबारा स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करिए। डिटेल्ड वीडियो फिर कभी बनाऊंगी। तो देखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनके कमेंट के रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अब मैं ऐसे वीडियो थोड़े जल्दी बनाऊंगी, तो अब नहीं ज्यादा टाइम लेती हूँ। तो इसमें से किसी भी को भी, अगर आपको अपने किसी भी कमेंट का अगर आपको आंसर मिल गया हो, अपनी किसी चीज का आंसर मिल गया जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो एक लाइक जरूर करिएगा। उससे जो है, जिसे मैं कहूँ ना, वो मुझे बात कहना मुझे अपना वर्थ लगेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।